ये बीजीय संख्या है, बीजीय संख्या ये दोनों मिलाकर होता है, दोनों मिलाकर। तो संख्या जो होता है, तो बीजीय संख्या दोनों क्या होता है कि बीजीय संख्या जो जिस संख्या का ऋणात्मक में हो चाहे धनात्मक हो उसका वर्गमूल निकालेंगे तो बीजीय संख्या कहलाएगा। तो जिसका वर्गमूल निकले और जिसका वर्गमूल ना निकले तो वास्तविक संख्या हो जाएगा। लेकिन जो माइनस में जिसको अगर वर्गमूल निकालते हैं तो हो जाएगा काल्पनिक संख्या। जो ये माइनस में निकाल दिए तो ये काल्पनिक संख्या हो गया, ये माइनस में निकाल दिए तो ये इसका वर्गमूल निकला। लेकिन ये जो अंदर जब माइनस होगा, बाहर होगा तो वो वास्तविक संख्या होगा, लेकिन सिर्फ अंदर होगा, माइनस अंदर होगा, है ना, इसका माइनस अंदर हो गया, इसका वर्गमूल निकलेगा, लेकिन है ना इसका अलग रूप है। तो ये जो है इंटर में हमको ये काल्पनिक संख्या पढ़ना है ना। तो इसको ये जो है मैट्रिक एग्जाम में ये नहीं पूछता है, लेकिन वास्तविक संख्या जरूर पूछता है। वास्तविक संख्या पहचानना जरूरी है। कैसे एडजेक्टिव में 3 से 4 है ना 5 क्वेश्चन एक पहला चैप्टर से एडजेक्टिव में आ जाता है, जिससे बच्चा 5 नंबर से 1 नंबर से क्रॉस जिसको लग जाता है वो इसके लिए अगर पहचान लेते हैं उनको 1 नंबर 2 नंबर जो है वो नहीं छूटेगा और पास मार्क का हो जाएगा। तो वास्तविक संख्या में 2 संख्या है, 2 संख्या, एगो परमेय संख्या अपरमेय संख्या। तो ये समझने के बाद परमेय संख्या अपरमेय संख्या दोनों हम समझा देते हैं, लेकिन इसको हम समझते हैं वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या ये लिख दिए हैं, लेकिन मेन रूप इससे हम चलेंगे। जिस संख्या का यदि वर्गमूल निकालते हैं या निकले है ना, चाहे रूट में रह जाए चाहे वर्गमूल निकलेगा तो दशमलव में, अगर परिपूर्ण वर्गमूल निकलता है तो अदशमलव हो जाएगा, माने दशमलव में नहीं होगा, पूर्ण हो जाएगा। जिस प्रकार जैसे कि 1 लिख दिए हैं, 2 लिख दिए हैं, 3 लिख दिए हैं, 4 लिख दिए हैं, तो 4 का वर्गमूल कट जाएगा। तो कोनो ना कोनो संख्या का वर्गमूल निकलेगा हो तो 1 होगा। जैसे 1 का 0 का वर्गमूल 0, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल निकलेगा तो रूटे में रह जाएगा, और 3 का वर्गमूल वैसे ही रह जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा। तो जो संख्या है 1 का वर्गमूल 1 तो ये संख्या हो गया। उसी प्रकार बढ़ते बढ़ते इस संख्या अनंत हो जाएगा। तो इजी सी बात है कि संख्या जो रूट में रहे चाहे बिना रूट में रहे वो क्या है ना, या माइनस में रहे वो कौन संख्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ये अंदर में रूट के अंदर में माइनस नहीं रहे। जैसे माइनस अगर लगेगा तो ये हो जाएगा आपका ये काल्पनिक संख्या होगा। तो काल्पनिक संख्या पर हमको ध्यान नहीं देना है, इस संख्या पर देना है वो दशमलव में रहे चाहे बिना दशमलव में रहे, चाहे रूट में रहे चाहे माइनस में रहे, वास्तविक संख्या होगा। ये आप समझ गए हैं। तो अब हम समझाएंगे परमेय संख्या अपरमेय संख्या।